हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम जेई मेन 2024 के कैपेसिटर के पीवाई को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा अपन। अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन एसी सप्लाई। ए डाइलेक्ट्रिक इज देन प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। द ग्लो ऑफ द बल्ब इज। ठीक है। तो बल्ब को आपको कैपेसिटर के साथ दिया है। बल्ब का मतलब क्या होता है बेटा? एक सिंपल रेजिस्टेंस से रिलेटेड होता है। तो बल्ब की जगह मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस और लगा दिया एक कैपेसिटर। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने किसी बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। भाई पावर सप्लाई होगी तभी तो ग्लो करेगा ना। तो ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। ठीक। तो जो ग्लो होता है, बल्ब का जो ग्लो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पावर डिसिपेशन के अंदर। अगर बल्ब के रेजिस्टेंस के ऊपर पावर डिसिपेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो ब्राइट होगा, उसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज्यादा होगी। यहां ब्राइटनेस मतलब ग्लो। अब पावर डिसिपेशन के तीन फॉर्मूले होते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, एक होता है I स्क्वायर R, एक होता है V स्क्वायर डिवाइड बाई R। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर ये दोनों इंस्ट्रूमेंट किस में है? सीरीज में। दोनों डिवाइस किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। तो सीरीज में करंट सेम होता है तो I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर इन्हीं दोनों को मैं पैरेलल में लगा दूं तो पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है तो V स्क्वायर डिवाइड बाई R वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। तो सीरीज में है तो बेटा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। यानी करंट यहां से जाएगा इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, बात खत्म। अब रेजिस्टेंस तो फिक्स हो चुका है बेटा अपना, है ना। रेजिस्टेंस तो अपना फिक्स हो चुका है। अब I की बात करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में I कितना होगा? शुरुआत में करंट कितना होगा बेटा? V डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस। और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा अपना? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC स्क्वायर और XC कितना होता है बेटा हमारा? 1 बाई ओमेगा C, है ना। तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक ना। ठीक। या फिर यहां पर मैं XC स्क्वायर ही लिख देता हूं, है ना। मैंने XC को यहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लिख दिया है। ठीक है ना। अब समझो बात को। जब मैं डाइलेक्ट्रिक डालूंगा कैपेसिटर के अंदर, जब मैं डाइलेक्ट्रिक डालूंगा तो पूरा डालना है बेटा। तो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा अपना? K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा तो XC घटा। अगर XC घटा तो ये टोटल नेट रेजिस्टेंस घटा, नेट रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो पावर डिसिपेशन बढ़ा, और पावर डिसिपेशन बढ़ा तो ब्राइटनेस भी बढ़ी, यानी ग्लो जो है इंक्रीज होगा। दोबारा बताता हूं। ठीक है। जैसे ही मैंने कैपेसिटर की दोनों प्लेटों में डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC घटा, XC घटा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस घटा, ओवरऑल रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो पावर डिसिपेशन बढ़ा, पावर डिसिपेशन बढ़ा तो ब्राइटनेस बढ़ा, यानी ग्लो बढ़ेगा। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो यानी आपका जब डाइलेक्ट्रिक डाला जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और ग्लो भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है।